रूस के मिखाइलोवस पर बड़ा हमला हुआ है। ड्रोन हमले के बाद आग की लपटें उठती नजर आई हैं। यहां से रूस के शहर में कई जगहों पर धमाके हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, एक के बाद एक। यूक्रेन ने रूस को जो जख्म दिए हैं वो और उनसे जुड़ी तस्वीरें अब धीरे धीरे करके सामने आ रही हैं। पता चल रहा है कि यूक्रेन ने कितने बड़े हमलों को अंजाम दिया है और रूस को किस कदर नुकसान पहुंचाया है। और एक और बड़ी खबर, रूस के स्टावरोपोल पर बड़े हमले को अंजाम दिया गया। मल्टीपल ड्रोन हमलों से रूस के अंदर तबाही मचा दी है। यूक्रेन ने ड्रोन हमला रोकने में डिफेंस सिस्टम भी रूस के नाकाम साबित हो रहे हैं। ये देखिए आप, तस्वीरें आपके सामने, ये ताजा हमला जो किया गया है यूक्रेन की तरफ से, और एक बार फिर से बेहद ही घातक और विनाशक ड्रोन का इस्तेमाल किया है यूक्रेन ने रूस के खिलाफ। और यह हमले, सबसे बड़ा चैलेंज तो यह है रूस के सामने कि वो रोक नहीं पा रहा। और वहीं रूस के मिखाइलोवस पर फिर हमले हुए हैं। ड्रोन हमलों से ऑयल डिपो में आग लग गई। लगातार तीसरे दिन रूस के शहरों पर बमबारी का सिलसिला जारी है। यूक्रेन की तरफ से जो बड़े हमले किए गए हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये ड्रोन हमले की तस्वीरें हैं। ड्रोन के जरिए बड़े हमले को अंजाम दिया गया है और ऑयल डिपो में इस हमले के बाद लग गई आग। और एक और बड़ी खबर, रूस के मिखाइलोवस्क में मल्टीपल ड्रोन से अटैक हुआ। लंबी दूरी के ड्रोन हमलों के बाद कोहराम मच गया। रूस के मिखाइलोव में सामरिक बमबारी की गई। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। और रूस के मिखाइलोवस से तबाही की एक और तस्वीर सामने आई है। तेल डिपो में आग लगने के बाद हर तरफ अफरा तफरी नजर आई। ये देखिए, किसी ने दूर से इन तस्वीरों को कैमरे में कैद किया है और किस कदर से आग और धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है इस ऑयल डिपो से, ये आप देख सकते हैं। और एक और बड़ी खबर, मिखाइलोवस्क में तबाही से जुड़ा एक नया वीडियो आपको दिखाते हैं। तेल डिपो के कई टैंक्स में आग लग गई। ये देखिए आप, तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। मिखाइलोवस्क में जो हमला किया गया रूस के अंदर, कई तेल डिपोज और जो टैंक्स हैं उनमें आग लगी हुई नजर आ रही है। और एक और अहम खबर, रूस के कब्जे वाले लुहांस्क में तबाही की खबर आ रही है। सीरियल धमाके हुए हैं यहां पर। सीरियल धमाकों के बाद जगह जगह भीषण आग लग गई। तस्वीरें अब आपके सामने हैं। रूस के कब्जे वाला यह लुहांस्क का इलाका है जहां पर बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, यानी यूक्रेन ने यहां भी की है बमबारी। और एक और बड़ी खबर, रूस की राजधानी मॉस्को में हड़कंप मचा है। मल्टीपल ड्रोन हमलों से तबाही मच गई है। वाइल्ड बेरीज का कार्गो सेंटर तबाह। ड्रोन हमले के बाद आग ही आग इस वक्त नजर आ रही है। देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मॉस्को में हमले का यह नया और ताजा वीडियो है और इसके बाद कैसी भयंकर तबाही मची हुई है यह आप देख रहे हैं। तो ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। और बड़ी बात यह है कि दूर दराज मॉस्को पर तो हमले किए जा रहे, रूस की राजधानी पर हमले हो रहे, और इससे भी कहीं ज्यादा दूर तक साइबेरिया जो इलाके हैं वहां तक अब जो यूक्रेन है वो हाल फिलहाल में हमलों को अंजाम देने में कामयाब हो रहा है। और एक तरह से ऐसा लग रहा है कि क्या अब जो ड्रोन पावर जैसी यूक्रेन ने हासिल कर ली है, तो क्या यह एक बहुत बड़ा सिरदर्द ज़ेलेंस्की के लिए, पुतिन के लिए साबित हो रहा है। तो ये आशंका इससे पहले भी जताई गई थी कि ज़ेलेंस्की जिस तरह से अपनी ड्रोन पावर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, रूस को आने वाले वक्त में गहरे जख्म मिल सकते हैं, और हुआ भी ऐसा ही है। कैसे हुआ रूस दहन, ज़ेलेंस्की का दावा क्या है, ये आपको एक एक करके बताते हैं। 2 लॉजिस्टिक सेंटर्स ध्वस्त कर दिए गए। क्या हुआ? 700 किलोमीटर दूर हमला हुआ है। फ्रंट लाइन पर स्ट्राइक की गई है। जो मेन लॉजिस्टिक सेंटर है उसे तबाह कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। इसके अलावा ऑयल डिपो पर हमले की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। नोगिंस्क तेल डिपो पूरी तरह से खाक हो गया है, यह खबर सामने आ रही।
ड्रोन हमलों से जगह जगह आग लगी नजर आ रही है। इसके अलावा अजोव सागर में भी स्ट्राइक हुई है। रूस की नेवल फ्लीट को यहां किया गया है टारगेट। जंगी जहाजों पर बमबारी की गई। कार्गो शिप पर ड्रोन हमले किए गए। ब्लैक सी में बमबारी हुई है। रूस की नेवी पर ड्रोन अटैक हुआ। रूस का लॉजिस्टिक नुकसान बड़े पैमाने पर हुआ है। मकसद क्या है? रूस की सैन्य लॉजिस्टिक सपोर्ट की जो ताकत है उसे खत्म करना मकसद लग रहा है। रूस की सैन्य सप्लाई चेन पर ड्रोन प्रहार किए गए हैं। बड़े पैमाने पर रूस को नुकसान उठाना पड़ा है। अश्विनी श्रीवास्तव, किस तरह से आप देख रहे हैं इन हमलों को? रूस को मिला ये बहुत बड़ा जख्म है। इसका अंजाम क्या हो सकता है, इस पर बाद में आएंगे, लेकिन इतने बड़े हमलों को, वो भी तब जब यूक्रेन खुलेआम चेतावनी देकर हमले कर रहा हो, रूस रोक क्यों नहीं पा रहा है? यह सवाल क्या सबसे बड़ा सवाल है जो कि इस वक्त हर किसी के जहन में नहीं है। हाँ बिल्कुल, देखो समीर, इसमें कोई शक नहीं, 4 साल से ज़्यादा यह युद्ध हो गया। अगर आप देखें लड़ाई के पहले दौर के अंदर, जो कि 4 साल से पहले था, उस समय रूस का पलड़ा भारी था और रूस जो है वो अटैक कर रहा था यूक्रेन में। उसने 20% का इलाका भी जीत लिया, चाहे वो डोनबस का इलाका था या जापोरिजिया या खारासोर। और जो भी लड़ाई थी वो या तो यूक्रेन के अंदर थी या बॉर्डर पे थी। रूस के अंदर कोई लड़ाई नहीं थी। मगर जो पलड़ा बदला है यूक्रेन ने लास्ट 6 महीने के अंदर, उसने अपने ड्रोन से हमले किए हैं डीप इनसाइड रशिया। और उसने क्या किया है कि जो इनका एनर्जी सेक्टर है उसको बर्बाद कर दिया है, चाहे वो रूस के अंदर हो या ब्लैक सी या सी ऑफ अजाओ। आप जो रिफाइनरी 34 हैं जो कि रिफाइन करती हैं ऑयल को रूस में, उसमें से 27 को डिस्ट्रॉय कर चुका है यूक्रेन। और यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है अपने ड्रोन्स, और ड्रोन्स की कैपेबिलिटी में मुझे लगता है आज वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 देश हो गया है जिसने इस प्रकार के ड्रोन बनाए हैं जो डिटेक्ट करने बड़े मुश्किल हैं। और रूस के पास सबसे अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम S-400, S-500, मगर फिर लेकिन वही बात है कि S-400 सिस्टम अगर यूज किया जाएगा, इतनी महंगी मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाएगा यूक्रेन के छोटे छोटे ड्रोन के लिए, तो आप कितनी मिसाइलें ही मार लेंगे ड्रोन को? ड्रोन तो अनलिमिटेड संख्या में मारे जा रहे हैं यूक्रेन की तरफ से। रूस पर लगातार हमले हो रहे हैं। क्या इन छोटे छोटे ड्रोन्स को रोकने की कोई स्ट्रैटेजी फिलहाल रूस के पास नहीं है? ऐसी कोई ताकत नहीं है जो रूस को बचा सके इन हमलों से? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा बात किया समीर कि ऐसी क्या वजह है कि ये छोटे छोटे ड्रोन्स, इनको ना तो डिटेक्ट कर पा रहा है रूस, ना इनको एक प्रकार से बर्बाद कर पाया। हाँ। आपने एक बहुत अच्छी बताई, जो इंटरसेप्टर होते हैं चाहे S-400 में या S-500 में, उसकी कीमत ड्रोन से कम 10,000 गुना ज्यादा है। अमेरिका ने भी यही गलती हुई है, जो कि अमेरिका ईरान वार में। अब बात ऐसी आती है कि आज की तारीख में इतना कोई फुल प्रूफ तरीका नहीं आया ड्रोन के अगेंस्ट। जो ड्रोन्स को लेजर ड्रोन्स के साथ एक प्रकार टेक्नोलॉजी है, वो अभी तक रूस के पास इतनी अच्छी तरीके नहीं है, क्योंकि ड्रोन छोटे हैं, रडार डिटेक्ट नहीं कर सकता। स्वॉर्म ड्रोन का इस्तेमाल करता है, एक समय 1000 ड्रोन, क्योंकि बहुत सस्ते भी हैं। और मुझे लगता है कि भारी नुकसान इसने रूस को किया। बिल्कुल, आपने सही बात कही अश्विनी श्रीवास्तव की जो कन्वेंशनल वॉर है उसको लड़ने के लिए तो एक से एक अत्याधुनिक जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो तो रूस के पास मौजूद है, चाहे S-400 हो 500 हो। लेकिन जो यूक्रेन की तरफ से ड्रोन से अटैक किया जा रहा है उससे कैसे निपटा जाए ये अभी समझ नहीं आ रहा। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन की राजधानी कीव में कोहराम मचा दिया है। मिसाइल हमलों के बाद विनाश हुआ। कीव की रिहायशी इमारतों में आग लग गई है। हाई राइज इमारत का एक हिस्सा ध्वस्त हुआ है। तो यूक्रेन की तरफ से जो हमले किए जा रहे हैं उसका किस तरह से ताबड़तोड़ जवाब दिया गया है। यूक्रेन की राजधानी कीव में जो हमला किया गया वो तस्वीर आप देख रहे हैं, कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। और कीव पर भीषण हमलों का एक और वीडियो सामने आया है। हमले में अपार्टमेंट की इमारत खाक हो गई। अपार्टमेंट में गिरी बैलिस्टिक मिसाइल। कीव हमलों में 7 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये देखिए, ताजा तस्वीरें सामने आई हैं। एक अपार्टमेंट पर बैलिस्टिक मिसाइल गिरी है। और देखिए, कीव पर रूस का जो हमला हुआ इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर। कीव पर बैलिस्टिक मिसाइलों से प्रहार किया गया। कुछ मिसाइलों को डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पाए। 2 अपार्टमेंट्स, कई घर, शॉपिंग सेंटर तबाह। कीव में हर तरफ विनाश ही विनाश नजर आ रहा है।
और कीव पर रूस के नॉन स्टॉप हमले हो रहे हैं। 40 से ज्यादा स्कैंडर मिसाइलें दागी गई हैं। ज़िरकॉन मिसाइलों से मल्टीपल स्ट्राइक की गई है। 54 महीने में जारी युद्ध में कीव पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया है रूस ने। बैलिस्टिक मिसाइल से कीव में हर तरफ सर्वनाश का मंजर नजर आ रहा है। और एक और बड़ी खबर, कीव पर हमले का एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। कीव में सैन्य साइट पर सफल हमला किया गया है। तो कीव पर हमले का एक और वीडियो, जहां एक तरफ यूक्रेन ने रूस को दहला दिया, मॉस्को में बड़े हमले को अंजाम दिया गया, तो इसका बदला यानी कि राजधानी मॉस्को पर जब हमला हुआ तो रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला करके बारूद बरसा के यह बदला लिया। और कीव पर हमले की एक और तस्वीर सामने आई है। मिसाइल हमले में मेट्रो स्टेशन तबाह हो गया है। लुकियानिविस्का मेट्रो स्टेशन पर मिसाइल गिरी है। ये देखिए तस्वीरें, जिस वक्त यह हमला हुआ उस वक्त क्या आलम था इस मेट्रो स्टेशन का। सब कुछ तबाह हो गया है। धुंध छा गई लोगों की आंखों के सामने और लोग इधर उधर भागते हुए अपनी जान बचाते हुए नजर आ रहे हैं। मिसाइल अटैक के बाद हर तरफ आग और धुएं का गुबार नजर आया और इस गुबार में फंसी हुई कुछ जिंदगियां नजर आई। और एक और बड़ी खबर, कीव से तबाही का एक और वीडियो सामने आया। मिसाइल हमले से मेट्रो स्टेशन की छत गिर गई। मेट्रो स्टेशन पर हर तरफ मलबा बिखरा हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए आप, जो मेट्रो स्टेशन है उसको भी निशाना बनाया गया कीव में, और वहां हर तरफ जो छत का मलबा है वो फर्श पर बिखरा हुआ नजर आ रहा है। और वहीं यूक्रेन के डिफेंस पर भारी रूस की मिसाइल। यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यह वीडियो जारी किया है जो इस वक्त आप TV9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं। यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया गया है क्योंकि घातक मिसाइलों का इस्तेमाल यूक्रेन के ऊपर अब रूस करता हुआ नजर आ रहा है और ये डिफेंस सिस्टम इन घातक मिसाइलों का रास्ता रोकते हैं। तो पुतिन का प्राण कीव का विध्वंस है। कीव पर कैसे बरसी आग। 40 बैलिस्टिक मिसाइल, इसके अलावा स्कैंडर बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। ज़िरकॉन और हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। गिरान कामकाजी ड्रोन से हमला किया गया और इसके अलावा स्कैंडर और गिरान का ज्वाइंट अटैक किया गया। कीव में कहां पर तबाही मची है। सोलोम्यान्स्की में, इसके अलावा शेवचनक्विस्की में और ख्वातोशनिस्की में तबाही मची और निप्रोवस्की और देज़न्यास्की में तबाही मची है। कीव में हमले का असर क्या हुआ है? रिहायशी इमारतों में आग लगी है, शॉपिंग सेंटर, सुपरमार्केट में आग लगी, मलबा गिरने से इमारत में आग, गैर आवासीय इमारत भी जली है, मेट्रो स्टेशन पर भी हमला हुआ है। प्रोफेसर संजय भारद्वाज सर, एक बात आपसे समझना चाहूंगा, मॉस्को की तरफ से जो हमला किया गया, जो तबाही मची कीव के अंदर, वो तो हम देख रहे हैं, लेकिन एक जो बड़ा टर्न अराउंड देखने को मिला है इस युद्ध में। बीते कुछ वक्त से यूक्रेन जैसे हमले कर रहा है, वॉर ऑफ एट्रिशन, यानी कि दुश्मन को इतना थका दो हमला करके कि वो खुद ही सरेंडर कर दे। क्या यह युद्ध उस तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? क्या रूस की वैसी हालत हो सकती है? देखिए, करुणा, जब ये 5 साल पहले युद्ध शुरू हुआ तो एक तरीके से बात अज्यूम की गई थी कि रशिया इतना बड़ा एक मिलिट्री पावर है कि यूक्रेन को तुरंत तबाह कर देगा, और लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आप ये देखिए कि जो जिस तरीके का वॉरफेयर चल रहा है उसमें जो एडिशन हुआ है वो टेक्नोलॉजी का हुआ है, ड्रोन टेक्नोलॉजी का हुआ है। लेकिन आप करुणा, इसको हम जैसे आप लोकल फैक्टर बहुत बेहतर तरीके से दिखा रहे हैं, लेकिन इसको आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। इसके पीछे जो पावर्स हैं, खासकर जब यूक्रेन की बात करते हैं तो पूरा यूरोप इसमें इन्वॉल्व है, उनकी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, उनके जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, जिस तरीके से रशिया को में डैमेज कर रहे हैं। आप देखिए 4.5 लाख सैनिक मारे गए हैं, लगभग 14 लाख कैजुअलिटीज़ रशिया अकेले में हुआ है। तो ये सीधा सीधा जो एक मिलिट्री, यानी कि आप मिलिट्री के दम पे युद्ध नहीं जीत पा रहे अनलेस अनटिल आप न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल नहीं करते। इसमें बढ़ोतरी क्या हो रही है कि दोनों देश एक दूसरे के इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक कर रहे हैं। आप देखिए कि रशिया का पूरा जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तबाह करने का, वहीं पर रशिया कीव में मेट्रो स्टेशन, बाकी दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर्स, एनर्जी और लॉजिस्टिक सप्लाई, ब्रिज, सबको टारगेट कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे को कमज़ोर कर रहे हैं कि ये इंटरनल कॉलेप्स हो। लेकिन जो एक्सटर्नल पावर्स हैं, रशिया को ऑक्सीजन कहाँ से मिल रहा था? जो रशिया चाइना को डिस्काउंटेड रेट पे ऑयल बेच
बेच रहे थे तो रशिया की इकोनॉमी सर्वाइव कर रही थी। वहीं पर पूरा यूरोप का जो है, अमेरिका, नाटो कंट्रीज इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे थे यूक्रेन को, इसलिए यूक्रेन सर्वाइव कर गया। ना बाकी यूक्रेन के पास इनिशियली क्या था, कुछ नहीं था, उनके पास ना न्यूक्लियर पावर थी, ना इतना मिलिट्री था, ना टेक्नोलॉजी था। लेकिन आज जो हालात हो, अगर देखिए डिफेंस बजट नाटो का दिख रहा है तो साफ साफ सिम्टम दिख रहे हैं कि जिस तरीके से इंक्रीज किया डिफेंस बजट नाटो का, वो कहाँ जा रहा है, वो सारा यूक्रेन में एग्जॉस्ट हो रहा है। तो मान के चलिए कि लड़ाई बड़ी लड़ाई है और ये लड़ाई बढ़ती जा रही है, ये खत्म नहीं हो रही है। अभी कहाँ ले जाके खत्म करेगी, चाहे वो मिडिल ईस्ट में हो या यूक्रेन में हो। मुझे लगता है कि इसमें जो ग्लोबल साउथ के कंट्रीज हैं, जो बड़े देश हैं, उनको इसमें इंटरवीन करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। चाहे वो जापान है, चाहे वो चीन भी मैं कहूँगा निश्चित रूप से उनका अपने एस्पिरेशंस हैं। भारत की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है और इनको आगे आके मुझे लगता है ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं दुनिया में, जो थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ दुनिया को पुश कर रहे हैं। देखिए TV9 बहुत पहले से दिखाता है इस बात को कि दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है और मुझे लग रहा है सिम्टम्स भी वही दिख रहे हैं कि कहीं कोई डिप्लोमेसी नहीं हो रही है। आसार तो वही नजर आ रहे हैं सर, बिल्कुल आपने सही कहा। और ये युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में कुछ और देश खुलकर सामने आ सकते हैं, इस जंग में शामिल हो सकते हैं, ये आशंका है। यूक्रेन की वायुसेना का एक्शन अब आपको दिखाते हैं। रूस के सैन्य ठिकानों पर की गई स्ट्राइक, तस्वीरें सामने आई हैं। यूक्रेन की वायुसेना भी एक्शन में नजर आ रही है और रूस के सैन्य ठिकानों पर स्ट्राइक की गई। और एक और बड़ी खबर, ज़ापोरिज़िया के फ्रंट पर जंग और तेज हो गई है। रूस की सैन्य गाड़ी पर ड्रोन से हमला किया गया है। तो देखिए इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं, वो तस्वीरें अब आपको हम दिखा रहे हैं। ज़ापोरिज़िया के फ्रंट पर जंग कैसी तेज हुई है। रूस की सैन्य गाड़ी पर ड्रोन से हमला किया गया है। ज़ापोरिज़िया जिसका एक बहुत बड़ा इलाका रूस के कब्जे में, ये देखिए आप, ये रूस की सैन्य गाड़ी है, वहां पर ड्रोन से अटैक किया गया। और रूस का सैन्य तैयारियों का वीडियो सामने आया है। कीव पर कब्जे की वॉर प्रैक्टिस की जा रही है। तो ये तस्वीरें आने वाले वक्त में रूस क्या कर सकता है, क्या करने की मंशा है, तैयारियां कैसी हैं, ये बयां करता नजर आ रहा है। कीव पर कब्जा कैसे किया जाएगा, इसकी वॉर प्रैक्टिस करते हुए कई रूसी जवान नजर आ रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, यूक्रेन में ट्रेन नेटवर्क पर प्रहार किया है रूस ने। यूक्रेन की ट्रेनों पर बमबारी की गई। सैन्य लॉजिस्टिक सप्लाई पर हमला किया गया। यूक्रेन का 80% रेल इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया है बीते 4.5 साल के युद्ध में। तो ये देखिए आप, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं ट्रेन पर जो अटैक किया गया। तो मॉस्को पर हमले का भीषण बदला है ये। पुतिन का ऑपरेशन ट्रेन, यूक्रेन का रेल नेटवर्क बर्बाद करने की मंशा है। मकसद है सैन्य लॉजिस्टिक की रीढ़ तोड़ना। 5 महीने से रेलवे टारगेट पर है। क्या हुआ, 200 से ज्यादा लोकोमोटिव ट्रेनें तबाह कर दी गई। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर चोट की जा रही है। कितना नुकसान हुआ है ये आपको बता दें। 80% रेलवे स्टेशन, ब्रिज और ट्रैक ध्वस्त कर दिए गए। बिल्कुल, और इसके साथ साथ रेलवे पर नॉन स्टॉप लगातार हमले जारी है। ताजा हमला वो हुआ, वो हमने आपको दिखाया। वॉर रिपोर्ट, अभी तक 1000 से ज्यादा हमले हुए, ये वॉर रिपोर्ट बता रही। रूस की रणनीति क्या है, लॉजिस्टिक वॉर से यूक्रेन को घुटनों पर लाना, यानी कि जो लॉजिस्टिक्स है उसको पूरी तरह से तबाह कर देना, बर्बाद कर देना यूक्रेन के अंदर। और इसके अलावा यूक्रेन के 2 बंदरगाहों पर भी रूस ने अटैक किया है। ओडेसा और युजनी पोर्ट पर ड्रोन हमला हुआ है। हमले में सैन्य सप्लाई को रोकने की कोशिश की गई। 2 जहाजों पर रूस ने किया भीषण हमला, यानी यूक्रेन पर अब रूस कर रहा है चौतरफा हमले। तो अजोव सागर का बदला, काला सागर धतका। जी हां, रूस देखिए दावा क्या कर रहा है। इन तमाम हमलों को अंजाम देने के बाद रूस का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो भी आप समझिए। यूक्रेन के बंदरगाहों पर हमले किए गए। यूक्रेन की सैन्य सप्लाई वाले शिप पर हमले हुए हैं। 2 बंदरगाहों पर रूसी ड्रोन से अटैक किया गया है। ये हमले कहां कहां हुए, मतलब रूस ने कहां कहां अटैक किया, ये जान लीजिए। युजनी बंदरगाह को निशाना बनाया गया। यूक्रेन के ड्राई कार्गो शिप पर यहां अटैक हुआ। यूक्रेनी फौज के लिए सैन्य सामग्री
यहीं से जा रही थी। ओडेसा बंदरगाह को निशाना बनाया गया। पोर्ट पर खड़े 2 ड्राई कार्गो पर अटैक हो गया। सैन्य सामान लेकर ये दोनों कार्गो शिप पहुंचे थे, ये पता चला था रूस को। यूक्रेनी शिप पर हमले की वजह क्या थी? हमलावर हो रहे यूक्रेन की सैन्य सप्लाई रोकना, काला सागर में यूक्रेनी लॉजिस्टिक पर दबाव बढ़ाना, अजोव सागर में शैडो फ्लीट पर हमलों का बदला लेना, इस मंशा के तहत इन बड़े हमलों को अंजाम दिया गया है। सिवाज साहब, ऐसा लग रहा है कि अब जो दायरा था इस जंग का वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कुछ ऐसे पॉइंट थे जिन्हें अभी तक टच नहीं किया जा रहा था। बड़े पैमाने पर जनहानि हो ऐसे हमले नहीं कर रहा था रूस, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सारे बंधन टूट गए। हाँ बिल्कुल, देखो समीर, आपने बिल्कुल ठीक बोला, मगर ये हमें समझना पड़ेगा, ये सच्चाई है। रूस अभी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक, सप्लाई चेन, इन पे हमला कर रहा है। आपने जो बताया कि जिस प्रकार से ओडिशा के अंदर जो सामान आता है उस पर भी हमला है, और दूसरा जो पोर्ट है जीवो उस पर भी हमला है। इसके साथ साथ जो लवीव से, पोलैंड से इनकी रेलवे लाइन आ रही है, जहाँ से सामग्री आती है, हथियार आते हैं, अम्यूनिशन आता है यूरोप से, उसके ऊपर भी हमला हो रहा है। एक प्रकार से मनोबल तोड़ने की कोशिश है कि आपकी जो फौज है वो जब तक लड़ सकती है जब तक उसको एक हथियार, असला और उसका लॉजिस्टिक सिस्टम बरकरार रहता है। तो कहीं ना कहीं रूस ये सोच रहा है कि पूरा का पूरा इसका इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इसकी सप्लाई चेन को तोड़ा जाए, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को बर्बाद किया जाए। मगर ये भी सच्चाई है, यूक्रेन ने भी तो पलटवार किया है कि यूक्रेन ने भी के जो मिसाइल्स हैं या जो ड्रोन्स हैं जो सटीक हमले कर रहे हैं, वो भी रिफाइनरीज को हमला कर रहे हैं, वो भी सी ऑफ अजो और ब्लैक सी में जो कि एक प्रकार से नेवी का फ्लीट है रूस का, उस पर हमला हो रहा है। तो दोनों तरफ से ऐसे हमले हो रहे हैं कि जो सप्लाई चेन है लॉजिस्टिक, उस पर हमला करो, क्योंकि जब तक फौज लड़ नहीं सकती जब तक उसकी सप्लाई चेन बरकरार है। अगर वो नहीं टूट जाती है तो दोनों को नुकसान। तो मुझे लगता है दोनों बहुत सटीक हमले करें। फर्क क्या आया? फर्क यह आया, ठीक है रूस तो हमले कर रहा था, यूक्रेन जो हमले सटीक करने लगा है, जो कि आपकी रिफाइनरी, जो इनके सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक, मुझे लगता है रूस भी बैकफुट पे है। अब रूस मेरे को लगता है बातचीत के टेबल पे आ सकता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये लड़ाई लंबी चली तो रूस को बड़ा नुकसान होगा, रूस की इकोनॉमी डिगमगाए, रूस डिपेंडेंट चीन पे होगा। रूस आज की तारीख से हथियार और अम्यूनिशन ज़्यादातर वो नॉर्थ कोरिया और ईरान से ले रहा था। मुझे लगता है आने वाले समय में हो सकता है बातचीत का दौर चले। अगर ये बातचीत नहीं होती, दोनों तरफ से सटीक हमले हो रहे हैं, दोनों ही इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्कुल अश्विनी श्रीवास्तव, और आपने सही कहा, जिस तरह से हमले हो रहे हैं यूक्रेन की तरफ से और रूस को भी काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो क्या रूस भी इन हालातों पर मजबूर होगा, या फिर अब उसके जब एग्जिस्टेंस पर सवाल उठेगा रूस के तो फिर वो कुछ भी कर देगा? एक और बड़ी खबर, जंग में यूक्रेन की हार की भविष्यवाणी हुई है। यूक्रेन के जनरल सर्गेई सोबको की चेतावनी, खुद यूक्रेन के जनरल चेतावनी दे रहे हैं कि यूक्रेन की हार होगी, यूक्रेन के सैन्य अभियान में खामियां हैं। जनरल सर्गेई ये बोल रहे हैं। जनरल सर्गेई के बयान से कीव में हड़कंप मच गया है। तो यूक्रेन की जो खामियां हैं खुद वहां के जनरल उजागर कर रहे हैं। तो क्या कीव जंग हार जाएगा? यूक्रेन के कमांडर की चेतावनी देखिए क्या है, सुधार नहीं हुए तो जंग में यूक्रेन की हार तय है, ये साफ तौर पर कहा गया है। कमांड स्ट्रक्चर सख्त होने से सेना कमजोर हुई है, ये बता रहे हैं वो। सैन्य कमांडर्स के सुझावों की अनदेखी की जा रही है यूक्रेन के अंदर। जंग में नाकामी छुपाने से नहीं सुधरा वॉर प्लान। 54 महीने से जारी जंग से सेना में थकान देखने को मिल रही है। सैन्य अभियान में रोटेशन और रेस्ट की, आराम की कमी है। सेना को जनता का समर्थन पहले से कहीं ज्यादा कम हुआ है, यह साफ तौर पर कहा गया है। संजय भारद्वाज जी, कुल मिलाकर जो आम लोग हैं यूक्रेन के, वो भी अब इस पक्ष में नहीं है कि ज़ेलेंस्की इस जंग को अभी और आगे खींचे। ऐसे में कीव कितने दिन तक टिक पाएगा, क्या यह भी सवाल है? देखिए समीर, आपने एक बात कही, क्या कीव युद्ध हार जाएगा? हो सकता है, क्योंकि मिलिट्रीली रशिया बहुत पावरफुल है, लेकिन कीव युद्ध हार जाएगा लेकिन रशिया नहीं जीतेगा, क्योंकि जिस तरीके के हालात आज के दिन यूक्रेन में हो गए हैं वो रशिया के लिए एक नया सिरदर्द क्रिएट करेंगे। देखिए,
ट्रस्ट डेफिसिट बहुत स्ट्रांग है दोनों के बीच में। रशिया भी अपने आप को इनसिक्योर महसूस कर रहा है नाटो से। नाटो के कंट्रीज रशिया को के एक्सपेंसनिस्ट जो अप्रोच है वो कर रहे हैं कि अगला आज यूक्रेन है, कल ईस्टर्न यूरोप, पोलैंड, फिनलैंड, ये जो कंट्रीज हैं यहाँ तक बढ़ेंगे। तो जब तक इनके बीच में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग नहीं होगा, बिल्कुल ट्रस्ट डेफिसिट बड़े पैमाने पर है और सरकार और जनता के बीच और सरकार और सेना के बीच दोनों लेवल पर यह ट्रस्ट डेफिसिट नजर आ रहा है। ऐसे में आने वाले वक्त में अंजाम क्या होगा इस पर नजर बनी रहेगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए।